नमस्कार दोस्तों, ढोल में पुल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम देखेंगे अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में जो है किस तरह से घोड़े को काटा जाता था, किस तरह से उसकी हवि दी जाती थी, बलि दी जाती थी जो है वेद मंत्रों के साथ। तो और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, यजुर्वेद जो है यज्ञ पूजन और कर्मकांड के विधि विधान का ज्ञान है। यजुर्वेद में जो है सारे जो है ये यज्ञों का पूजन किस तरह होता है, यज्ञ किस तरह होते हैं, कर्मकांड किस तरह होते हैं, और अश्वमेध यज्ञ आदि जो पशु बलि यज्ञ होती थी, नरमेध यज्ञ आदि होती थी, उन सब का जो वर्णन मिलता है इसमें। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं कि अश्वमेध यज्ञ में क्या क्या होता था। आइए देखें दोस्तों। ये 25वां अध्याय यानी 25वां अध्याय है, और ये जो है यजुर्वेद है दोस्तों। इससे मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ। स्नान से शुद्ध और धन से ढके हुए अश्व के समीप, अश्व माने घोड़ा, अश्व के सम्मुख गृहीत घी, सत्तू और धान्यादि रातिब यानी घोड़े के लिए भोज्य पदार्थ, दाना आदि जो होता है, लाते हैं। तब पूर्वगामी वाला बकरा तथा अनेक वर्ण और इंद्र पूषा का प्रिय भक्ष्य एवं मैं करने वाला बकरा भी उसे खाने के लिए आगे आते हैं। यानी बकरा भी आता है, घोड़ा भी आता है साथ साथ, और उनके लिए जो चारा होता है, उनका दाना आदि होता है दोनों का, वो भी लाया जाता है। यह अज जब शक्तिशाली अश्व के सामने लाया जाता है, अज माने बकरा, ये शक्तिशाली अश्व के सम्मुख लाया जाता है। ये 26वां श्लोक पढ़ रहा हूँ, जो उसका अर्थ पढ़ रहा हूँ दोस्तों। जो उत्तम पुरुष यजमान अथवा प्रजापति इस चंचल प्रकृति के अश्व के साथ यानी घोड़े के साथ अज को भी, बकरे को भी, सभी को प्रिय लगने वाले पुरोडास आदि हविष्यान्न का अंश, जो भविष्य का अन्न है, अन्न की जो उसमें बलि दी जाती है, अन्न की भी जो हवि दी जाती है, उसका अंश प्रदान करके कीर्ति को प्राप्त करते हैं ये दोनों, घोड़े और बकरा। हवि स्वरूप और ऋतु ऋतु में देवयान पथ को प्राप्त होने वाले अश्व को है, ऋतु ऋतु में देवयान पथ को प्राप्त होने वाले अश्व को 3 मानव, 3 आदमी, होतागण, तीनों होतागण कुशों से जल छिड़क कर पवित्र करते हैं। यानी 3 होता होते हैं, और 3 होता क्या करते हैं कि जो हवि स्वरूप दिया जाएगा, हवि दी जाएगी जिसकी, ऋतु ऋतु में देवयान पथ को, देवलोक को जाएगा देवयान पथ से, तो उस अश्व को, उस घोड़े को 3 होता जो है क्या करते हैं, कुश लेते हैं, कुश में जल लेते हैं और उसे छिड़क करके पवित्र करते हैं। तब पूषा का, पूषा देवता है, उसका प्रथम यज्ञ भाग बकरा, भक्ष बकरा, यानी पूषा जो है बकरा खाता था पूषा देवता, यज्ञ भाग भक्ष बकरा होता था। अपनी वाणी से देवों को यज्ञ की सूचना देता हुआ सम्मुख आता है। वाणी मैं करता हुआ बकरा जो है देवताओं को आह्वान करता है, यज्ञ की सूचना देता है। यज्ञ करता, अध्वर्य, प्रतिप्रस्थाता, ये जो है सब ब्राह्मणों के नाम थे जो यज्ञ कराते थे। यज्ञ कराने वाले अध्वर्य, प्रतिप्रस्थाता, आग्निद्र, ग्रावस्तोता, प्रशास्ता, प्रज्ञावान, ब्रह्मा आदि। हे ऋतुगणों, आप सभी प्रकार से सुसज्जित यानी सभी प्रकार से सजे हुए अश्वमेध यज्ञ से अभीष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति कीजिए। सभी जो आपके उद्देश्य हैं, अभीष्ट उद्देश्य हैं, यानी आपकी जो सब मनोकामनाएं हैं, उनकी प्राप्ति कीजिए। किसके द्वारा? इस यज्ञ के द्वारा। कौन कौन? जो यज्ञ करने वाले हैं सभी, अध्यर्व, प्रस्थाता, अग्निद्र, ग्रावस्तोता, प्रस्थास्ता, प्रज्ञावान, ब्रह्मा आदि ऋत्विजगण। हे ऋत्विगणों, यज्ञीय कर्मों में सहायक, यज्ञीय कर्मों में जो सहायक हैं, लकड़ी को काटकर यूप को निर्मित करने वाले, यूप होता था एक खंबा जिससे पशु को बांधा जाता, यूप कहते थे। तो वो विभिन्न लकड़ियों के बनाए जाते थे यज्ञ पशु के अनुसार। तो उसको, लकड़ी को काटकर यूप निर्मित करने वाले, यूप को यज्ञ स्थल तक पहुंचाने वाले, लोहे अथवा लकड़ी की फिरकी बनाने वाले, घोड़े को बंधन युक्त करने वाले, घोड़े को बांधने वाले, खूंटे को बनाने वाले, इन सभी का किया गया प्रयत्न हमारे प्रति कल्याणकारी हो। इन सब ने जो प्रयास किया है
घोड़ा किसी ने जो है खूंटा बनाया है, लकड़ी बनाई है, यूप बनाई है, उसको काटने का जो ये स्थल होता था यूप, उसमें जो है वो गाड़ा जाता था लकड़ी का बड़ा सा जो है खंभा, उसको कहते थे यूप। और खूंटा होता था जिससे पशु को बांधा जाता था। और बंधन यानी बांधने वाले, इन सभी का हमारे प्रति प्रयास जो है कल्याणकारी हो, यानी हमारा कल्याण हो। अश्वमेध यज्ञ के फलस्वरूप उत्कृष्ट मानवीय फल हमें स्वयं ही उपलब्ध हो। देवों की कामनाओं को पूर्ण करने में सक्षम इस अश्व की अभिलाषा सभी करते हैं। इस अश्व की अभिलाषा सभी करते हैं क्योंकि ये देवों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। यह अश्व, इस अश्व को देवत्व की पुष्टि निमित्त सखा स्वरूप मानते हैं। ये देवत्व की पुष्टि करता है। ये अश्व जो है, ये अश्व यानी देवताओं के देवत्व की पुष्टि करता है, उन्हें मजबूत बनाता है। और इसीलिए घोड़े को वो अश्व को सखा स्वरूप, अपना मित्र स्वरूप मानते हैं। सभी विद्वान ब्राह्मण इसका अनुमोदन करें। इस बात का जो है सब विद्वान ब्राह्मण जो है अनुमोदन करें कि हाँ, ये घोड़ा जो है देवत्व की पुष्टि के कारण सखा स्वरूप है और इसकी सभी देवता अभिलाषा करते हैं। इस बलशाली अश्व को बस में करने के निमित्त जो ग्रीवा बंधन रज्जू है, ग्रीवा बंधन यानी गर्दन में बांधने वाली रस्सी है, इस बलशाली अश्व को बस में करने के लिए जो रस्सी है गले में बंधी हुई, चंचल चरणों के निमित्त जो बंधन है, और चरणों में उसके पैरों में जो बंधन बांधा गया है, चंचल है, उसको दौड़ने से भागने से रोकने के लिए जो पैरों में बंधन बांधा गया है, ग्रीवा में जो है बंधन बांधा गया है, जो रस्सी बांधी गई है, कमर तथा शीश के बंधन, देखिए सब जगह से बांधा जाता था उसे, कमर में भी शीश के बंधन, और लगाम भी होती थी, मुख के घास आदि तृण सभी देवताओं को समर्पित हों। जो इसके मुख में से घास गिरी है वो बंधन आदि सभी ये सब जो है समर्पित हों, किसको? देवताओं को। यानी वो क्या करते होंगे, उसको जला देते होंगे उसमें हवन में, तभी तो देवताओं को समर्पित होंगी ये सब रस्सियाँ और जो उसके बंधन थे, जो भी उसके बांधने के वो थे रस्सी आदि, तो वो जो है सब लगाम आदि जो है, घास जो है मुख की घास, ये सब जो है उसी में स्वाहा कर दिया जाता था। अश्व का जो विकृत मांस, देखिए अश्व का जो विकृत मांस काट दिया गया और उसका जो विकृत मांस भाग मक्षिका द्वारा भक्षण किया जाता है। मक्षिका समझते होंगे दोस्तों, मक्खी के द्वारा जो मतलब विकृत मांस, खराब हुआ मांस है, उसको जो है मक्खी द्वारा भक्षण किया जाता है, मक्षिका द्वारा भक्षण किया जाता है। और जो तलवार में लगा रह जाता है, अब कटेगा तो उसमें तलवार में लगा रह जाएगा मांस, जो समता के हाथों में, काटने वाले के हाथों में और नाखूनों में लगा रहता है, वह सब भी देवताओं के निमित्त ही अर्पित है। 32वां श्लोक। तो वो आप देखिए दोस्तों किस तरह से जो है वर्णन किया जा रहा है कि अश्व का जो विकृत मांस है, जो मक्खी बैठी हुई है उस पर लग रही, कोई बात नहीं, वो देवताओं के लिए समर्पित करो। तलवार में जो लगा रह गया है उसे तलवार से पहुँचो, समर्पित करो देवताओं को। समता जो काटने वाला उसके हाथों में, नाखूनों में जो लगा है, उसको सबको जो है वह सब भी देवताओं के निमित्त ही अर्पित है, वो देवताओं के निमित्त ही अर्पित करना है। छोटी आंत में जो, अब जो काट दिया गया तो छोटी आंत निकलेंगी, छोटी आंत में जो अधपके तृण आदि हैं, जो अभी खाया है, अभी पकाए नहीं है, पचा ही नहीं है, उसके छोटी आंतों में क्या भूसा आदि, घास आदि जो तृण आदि हैं और काटने पर बाहर निकलते हैं, तथा जो कच्चे मांस की गंध है, बिल्कुल स्पष्ट है दोस्तों। अब इसमें देखिए कहीं नहीं कि कोई इस तरह की बातें हो कुछ समझ में नहीं है। छोटी आंत में जो अधपके तृण आदि हैं, घास फूस के टुकड़े हैं छोटी आंत में, और जो काटने पर बाहर निकलते हैं, तथा जो कच्चे मांस की गंध है, गंध तो आती है, काटने वाले पुण्यजन उन सबको ठीक करें। पुण्यजन जो काट रहे हैं, पुण्यात्मा
हैं काट रहे हैं अश्व को, वो क्या करें, उस सबको ठीक करें। किसको? अधपके तृणादि को, जो हाथों में निकल रहा है मल है, उसकी जो मांस की गंध है और वो निकल रहा है, उस सबको जो है पुण्यजन ठीक करें। और साथ ही पकाने वाले इस अश्वमेधीय अश्वमास को ठीक ठीक पकाएं। यजुर्वेद में जो है बिल्कुल साफ वर्णन है दोस्तों। अब जो लोग कहते हैं कि नहीं अश्वमेध में अश्व का घोड़ा नहीं था, अश्वगंधा की बलि दी जाती थी, आर्य समाजी के अश्वगंधा की बलि दी जाती थी, दयानंद सरस्वती जी ने लिखा सत्यार्थ पर। तो इस तरह से जो है आप देखिए बिल्कुल 33वां श्लोक है, काटने वाले पुण्यजन उसको सबको ठीक करें और साथ ही पकाने वाले, अब मांस तो पकेगा ही, जो पकाने वाले हैं वो इस अश्वमेधीय यानी अश्वमेध के घोड़े के अश्वमांस को ठीक ठीक पकाएं। कोई गलती न रह जाए, कच्चा न रह जाए, वैसा न रह जाए, ज़्यादा न गल जाए, ज़्यादा न बन जाए, पक जाए। न तो गला ही दें, ज़्यादा ना पानी भर दें उसमें, न तो गला ही दें और न कच्चा उतारें। देखिए साफ लिखा हुआ है कि उस अश्वमेधीय यज्ञ को, अश्वमास को काटने वाले पुण्यजन ठीक ठीक करें और पकाने वाले जो है उस अश्वमेधीय अश्वमास को ठीक ठीक पकाएं, न तो गला ही दें और न कच्चा उतारें। हे अश्व, आपके जो अग्नि द्वारा पकाए जाते हुए अंग शूल के प्रहार द्वारा इधर उधर उछल कर गिर गए हैं। हे अश्व, आपके जो अग्नि द्वारा पचाए जाते हुए अंग शूल के प्रहार द्वारा इधर उधर उछल कर गिर गए हैं। शूल जैसा कोई वो होता होगा पकाने का हथियार, जो है औजार होता होगा शूल जैसा, तो उससे चलाते होंगे उसे, तो वो उसके द्वारा अग्नि के द्वारा, हे अश्व को संबोधित करके कह रहे हैं, हे अश्व, आपके जो अग्नि द्वारा पचाए जाते हुए अंग शूल के प्रहार द्वारा इधर उधर उछल करके गिरे। शूल से काटा जाता होगा उसको, शूल के प्रहार द्वारा इधर उधर उछल करके गिर गए हैं। वे पृथ्वी पर ही न पड़े रहें, ऐसे ही नहीं पड़े रहें बेकार, तू तृणों में मिश्रित न हो जाएं, घास फूस में न मिश्रित हो जाएं। वे भी यज्ञ के अंश की इच्छा करने वाले देवताओं का ही आहार बने। देखिए हे अश्व, घोड़े से ही कह रहे हैं, बेचारे को काट रहे हैं, काट दिया कि आपके जो अग्नि द्वारा पचाए जाते हुए अंग शूल के प्रहार द्वारा इधर उधर उछल कर गिर गए हैं, वे पृथ्वी पर ही न पड़े रहें। अब उससे क्या कह रहे हो आप? करो अपना जो है वो तो मर गया बेचारा, कट गया, अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। उससे कह रहे हैं इधर उधर ही नहीं पड़े रहें, तृणों में मिश्रित न हो जाएं, घास फूस में न मिल जाए, बेकार न हो जाएं। वे भी यज्ञ के अंश की इच्छा करने वाले देवताओं का ही आहार बने। कहने का तात्पर्य है कि एक भी पीस, एक भी टुकड़ा बेकार नहीं जाना चाहिए। नाखूनों में लगा हुआ, तलवार से लगा हुआ, नीचे गिरा हुआ, इधर उधर छिटका हुआ, सबको इकट्ठा करो। सब ये जो है हम देवताओं के काम में आने वाला है। अब देवता तो बनाए हुए थे, अपने काल्पनिक देवता थे, इंद्र आदि सब देवता यही थे, खाने वाले भी और पकाने वाले भी, काटने वाले भी, सब जो है यही थे। और उस समय दोस्तों ये कोई बड़ी बात नहीं थी, मांसाहारी थे और कहीं कहीं देशों में घोड़े ज़्यादा खाए जाते थे। आज भी जैसे उत्तरी कोरिया में गधे ज़्यादा खाए जाते हैं, गधे का मांस बहुत पसंद है लोगों को, कहीं मगरमच्छ का ज़्यादा है, कहीं कुत्ते का ज़्यादा, किसी का ऐसे ही है, कहीं घोड़े को ज़्यादा खाया जाता था। अश्वमेध नाम दे दिया गया उसे। उस समय मजबूरी थी, अन्न इतना होता नहीं था, तो यज्ञ आदि के माध्यम से नाम पर जो है ये उसको खाते थे। तो जो इस अश्व को पक्व होते हुए देखते हैं, देखिए यानी पकते हुए देखते हैं इस अश्व को, इस घोड़े को, जो इस अश्व को पक्व होते हुए, पकाते हुए देखते हैं, तथा जो उसकी सुगंध को, दुर्गंध नहीं, सुगंध को मनमोहक कहते हैं। हाँ, बड़ी सुगंध आ रही है, मनमोहक सुगंध आ रही है, ऐसा कहते हैं। जो इस भोजन योग्य अन्न से निर्मित आहार को मांगते हैं, भोजन योग्य अन्न से निर्मित अन्न भी मिलाया जाता था, उसमें चावल आदि मिलाए जाते होंगे, जौ आदि। तो इस भोजन योग्य अन्न से निर्मित आहार को मांगते हैं। फिर सुने, जो इस अश्व को, अश्व तो घोड़ा ही होता है दोस्तों,
है। अब यहाँ अश्वगंधा तो नहीं है, इतनी काट पीट तो नहीं है, साफ आ रहा है। जो इस अश्व को पकते हुए देखते हैं और जो इसकी सुगंध से हैं मोहित होकर के कहते हैं वाह 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 क्या सुगंध है, ऐसा कहते हैं। और जो इस भोजन योग्य अन्न से निर्मित आहार को मांगते हैं उनका पुरुषार्थ भी हमारे निमित्त फलदायी हो। उनका भी ये जो पुरुषार्थ है किनको मिलना है, जो काटने पकाने वाले यजमान हैं, तो उनका भी जो पुरुषार्थ है वो हमारे ही निमित्त फलदायी हो। जो उखा पात्र में पक्व किए जाने वाले पकाए जाने वाले, ऊखा पात्र में पकाया जाता था, अश्वमास रूप पुरोडास की देख रेख करते हैं। हाँ, पकते हुए मांस की जो देखभाल करते हैं, ऊखा पात्र में पकाए जाने वाले अश्वमास रूप पुरोडास कहते थे उसे, कि देख रेख करते हैं। जो पात्रों को जल द्वारा शोधित करने वाले हैं, जल पात्रों को जल से धोते हैं, पक्व करने की क्रिया में ऊष्मा को अवरुद्ध करने वाला ढक्कन लगाते हैं, पक्व करने की पकाने की क्रिया में उसके ऊपर जो है बर्तन के ऊपर, ऊखा पात्र के ऊपर ढक्कन लगाने वाले, टुकड़े काटने वाले जो उपकरण हैं वे सभी इस अश्वमेध यज्ञ को अलंकृत करने वाले हों। उनकी भी प्रशंसा की गई है, ढक्कन की और जो ऊखा पात्र है उसकी, और टुकड़े करने वाले जो उपकरण हैं वो जो है सबकी तारीफ की है। वो सभी इस अश्वमेध यज्ञ को अलंकृत करने वाले हों, अर्थात उन्हें देवताओं के योग्य बनाएं। हे अश्व, धूम्र की गंध वाली, धुएं की गंध वाली अग्नि तुम्हें प्रताड़ित न करे। देखिए अश्व बेचारा पक रहा है, फिर भी उसकी कह रहे हैं कि हे अश्व, अब तुमको इस धूम्र की गंध वाली अग्नि बिल्कुल प्रताड़ित न करे, पक रहा है चकाचक, फिर भी कह रहे हैं धुएं की गंध वाली अग्नि तुम्हें कोई प्रताड़ित न करे। चमकता हुआ अग्नि पात्र ऊखा तुम्हें उद्गिन न करे। हैं जे पात्र जो है जिसमें पकाए जा रहे हो तुम, ये भी आपको उद्गिन उसमें न डाले, दुख में न डाले। और पकाते समय अग्नि तुम्हें सध्वनि न बनाए। हाँ, अग्नि जो है ध्वनि न करे, शांति से पक जाए, अर्थात पकाते समय कोई ध्वनि न हो। इस प्रकार के धुएं आदि से विहीन, धूम्र आदि से विहीन अच्छी तरह से परिपूर्ण अश्वमेध को देवतागण ग्रहण करते हैं। इस प्रकार के धूम्र आदि से धुआं नहीं होना था, धुआं नहीं होता था, आवाज़ नहीं होता था, शांति से पकाया जाता था और अच्छी तरह से पकाए हुए परिपूर्ण अश्वमेध को देवतागण ग्रहण करते हैं। हे यज्ञीय अश्व, संबोधित करके, हे यज्ञीय अश्व, आपका निकलना, बैठना, इधर उधर पलटना, पीना, खाना आदि सभी प्रक्रियाएं अब देवों को हो गई, देवों को प्राप्त। काम सब खेल खत्म हो गए, सब क्रियाएं देवों को प्राप्त हो गई। चलना उसका बेचारे का, बैठना, उठना, इधर उधर पलटना, पीना, खाना, सभी अब तो देवताओं को प्राप्त हो गया, यानी तेरा खेल खत्म हो गया। अश्व को सुसज्जित करने वाला ऊपर का कपड़ा, अश्व को जो उड़ा के लाए थे, सुसज्जित करके लाए थे उस कपड़े से, वो और अलंकार जो सजाए हुए थे उसने, अलंकारों ने शीश और चरण को बंधन युक्त करने की मेखलाएं बांध के लाए थे। शीश और चरणों को बंधन युक्त करने वाली मेखलाएं, रस्सियां आदि सभी देवों को आह्लादित करने वाले हों, प्रसन्न करने वाले हों, और अश्व सहित ये सभी देवताओं को प्राप्त हों। अश्व के साथ साथ ये वस्तुएं भी देवताओं को प्राप्त हों। हे अश्व, घुड़सवार ने अपने तेज के साथ तुम पर सवारी कसकर है। हे अश्व, घुड़सवार ने अपने तेज के साथ तुम पर सवारी कसकर, तुम्हारे सूसू करने पर भी, अब समझ रहे होंगे दोस्तों, सूसू करने पर भी एड़ी या चाबुक से सवारी के समय जो पीड़ा दी है, उन सबको श्रुवा के द्वारा यज्ञों में हव्य के समान मैं मंत्र के द्वारा दूर करता हूँ। देखिए क्या जो है मखौल बनाया है। अब वो मर गया, सब कुछ हो गया, पक गया है। अब कह रहे हैं कि हे जिस घुड़सवार ने तुझे सवारी की, तुझे कस करके और तेरे सूसू करने पर भी मारा पीटा, डंडा किया, और एड़ी या चाबुक से, और सवारी के समय जो पीड़ा दी है, मारा पीटा है,
उन सबको श्रुवा के द्वारा यज्ञों में हवि के समान में मंत्र के द्वारा दूर, तेरे सारे अब कष्टों को दूर करता हूँ। और हो गए कष्ट दूर। हे ऋतुगणों, अब ऋतुगणों से कह रहे, हे ऋतुगणों, धारण करने की क्षमता से युक्त गतिशील देवों के प्रिय इस अश्व के 34 अंगों को भली प्रकार जाने। ये भी वर्णन दिया है कि किस होता को अर्धी को किसको जो है कौन सा अंग देना है। 34 अंग किए जाते थे। वही वो कह रहे हैं, हे ऋतुगणों, धारण करने की क्षमता से युक्त गतिशील देवों के प्रिय इस अश्व यज्ञ के 34 अंगों को बली प्रकार जाने। हरेक अंग को अपने प्रयत्नों द्वारा दृढ़ करें एवं उसकी कमियों का निवारण करें। एक प्रजापति ही अश्व को काटने वाला है। एक प्रजापति ही अश्व को काटने वाला है। सब नहीं काटते थे, एक प्रजापति ही अश्व को काटता था। 42वां श्लोक है। एक प्रजापति ही अश्व को काटने वाला है और द्यावा पृथ्वी ये दो उसके नियंत्रक होते हैं। हे अश्व मैं तुम्हारे हे अश्व मैं अध्वर्य तुम्हारे जिन जिन अंगों को काटकर अलग करता हूँ। अध्वर्य कर रहा है, अध्वर्य अश्व से कह रहा है, पश्चाताप कर रहे हैं एक तरह से ये। हे अश्व मैं अध्वर्य तुम्हारे जिन जिन अंगों को काटकर अलग करता हूँ, उन मांसपिंडों को मैं देवताओं के निमित्त अग्नि में होम कर देता हूँ। मैं उसका कुछ नहीं करता भैया, मैं तो अग्नि में होम कर देता हूँ। तुम्हारे जिन अंगों को काट काट कर अलग करता हूँ। ये जो है अध्वर्य कहता है, अध्वर्य। हे अश्व मैं अध्वर्य तुम्हारे जिन जिन अंगों को काट कर अलग करता हूँ, उन मांसपिंडों को मैं देवताओं के निमित्त अग्नि में होम कर देता हूँ। हे अश्व स्वर्ग में जाते हुए तुम्हें तुम्हारा प्रिय शरीर तार्पित न करे, बिल्कुल परेशान न करे। अब कहते हैं कि वो मरा नहीं है, ये थी वो मरा नहीं, वो स्वर्गलोक को जाता था सीधा, है नया जीवन मिलता था, स्वर्गलोक मिलता था। वही कह रहे हैं कि हे अश्व स्वर्ग में जाते हुए तुम्हें तुम्हारा प्रिय शरीर, अब शरीर तो यहाँ पक गया, खब गया, अब कहाँ है शरीर, तुम्हारा प्रिय शरीर तर्पित न करे, और न ही ये तलवार तुम्हारे शरीर के सभी अंगों को काटकर देवों को समर्पित करे, और नहीं यह तलवार तुम्हारे शरीर के सभी अंगों, अब क्या बचा है बताइए, सभी अंग तो काट दिए, 34 अंग कर दिए, नहीं यह तुम्हारा तलवार, फिर भी कह रहे हैं तुम्हारे शरीर के सभी अंगों को काटकर देवों को समर्पित करे। इस कार्य को करते हुए रुके नहीं, इस कार्य को वो करते हुए तलवार रुके नहीं। यह लालची एवं अकुशल समिता भी शास्त्र सम्मत क्रम को छोड़कर जहाँ तहाँ से काट काट कर व्यर्थन कर दे। हाँ, इसके लिए ट्रेंड होना चाहिए समिता, यानी काटने वाला, लालची नहीं होना चाहिए। अगर लालची होगा और अकुशल होगा, नॉन ट्रेंड होगा, तो क्या करेगा, शास्त्र के सम्मत, शास्त्र के अनुसार नहीं काटेगा, क्रम से नहीं काटेगा, कहाँ से कब काटना है, कैसे काटना है, वो शास्त्र सम्मत क्रम को छोड़ कर जहाँ तहाँ से अनाड़ी की तरह काट काट कर व्यर्थ न कर दे। हे अश्व ऐसा न कर दे कहीं। हे अश्व आप कभी भी नष्ट नहीं होते। देखिए आओ कह रहे हैं कि आप कभी भी नष्ट नहीं होते, आप तो अजर अमर हैं, तथा नहीं आप कभी किसी को नष्ट करते हैं। वो क्या बेचारा नष्ट करेगा, हैं, बल्कि आप सुगमता पूर्वक सरल मार्ग से देवों तक गमन करते हैं। ना आप नष्ट होते हैं, ना आप किसी को नष्ट करते हैं। आप तो जो है सुगमता पूर्वक मार्ग से देवों तक गमन करते हैं, स्वर्गलोक तक जाते हैं, देवलोक तक जाते हैं। तुम्हारे रथ में इंद्र के हरि तथा मर्तों के प्रसति नामक अश्व संयोजित होंगे। हाँ, तुमको भी इंद्र का रथ लेके जाएगा, है, मर्तों के रथ लेके जाएंगे। मर्तों के प्रसति नामक अश्व, मर्तों के प्रसति नाम के घोड़े होते थे और इंद्र के हरि नाम के घोड़े होते थे। वो दोनों जो है अश्व संयोजित होंगे और तुमको लेके जाएंगे। दोनों अश्वनी कुमार के वाहन रासव से भी तुम अधिक वेगवान होगे। जो अश्वनी कुमार के वाहन गधे हैं, रासव कहते हैं गधे से, तो दोनों अश्वनी कुमार के वाहन रासव से भी
तुम अधिक वेगवान हो गए, और उनसे भी ज़्यादा, गधों से ज़्यादा। घोड़े तो जाते ही हैं, और कहाँ इंद्र का हरी घोड़ा, कहाँ मर्त का प्रसति घोड़ा, वो जब लेके जाएंगे तो बड़ी तेज़ी से जाएंगे। अब ये अश्विनी कुमारों के गधे क्या दौड़ेंगे हैं। तो कहते हैं कि अश्विनी कुमारों के वाहन रासव से भी तुम अधिक वेगवान होगे। देवताओं को प्राप्त होने वाला यह बलशाली अश्व, देखिए ये बलशाली अश्व जो कि देवताओं को प्राप्त हो रहा है, हमें पुत्र पौत्र धन धान्य सर्वश्रेष्ठ अश्वों के रूप में अगाध ऐश्वर्य प्रदान करे। अश्व से देवताओं को प्राप्त करने वाला यह बलशाली अश्व से मांग रहे हैं कि जो बेचारा गया देवताओं के जो है लिए समर्पित हो गया, तो वो जो है क्या करे, देवताओं को प्राप्त करने वाला यह बलशाली अश्व हमें पुत्र पौत्र धन धान्य सर्वश्रेष्ठ अश्वों के रूप में अगाध ऐश्वर्य प्रदान, बस अगाध ऐश्वर्य प्रदान करे। उनको जो है देखे घोड़े से भी, मरे मराए घोड़े से भी अगाध ऐश्वर्य मांग रहे हैं। ये सबसे अगाध ऐश्वर्य मांगते रहते थे, किसी से गाय मांगते थे, किसी से कुछ, ये खुद कुछ नहीं करते थे। और यही जो है सब वेदों में लिखा हुआ है। यज्ञों के माध्यम से सब देवताओं की प्रार्थना, इंद्र की, अग्नि की, मरुत की, अश्विनी कुमार की, और सब देवताओं के अन्य तमाम देवता हैं, तो उनकी जो है इसी तरह से मांगते रहते हैं, और यही इनका ज्ञान है। और ये जो है यजुर्वेद में ये कर्म कांड हैं सब, यज्ञ हवन आदि के। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से कि हम निर्धनता, दुष्कर्मों और अपराधों से सर्वथा दूर रहें। हाँ, हम निर्धन न रहें। अश्व से कह रहे हैं कि देवताओं को प्राप्त करने वाला यह बलशाली अश्व हमें पुत्र पौत्र धन धान्य सर्वश्रेष्ठ अश्वों के रूप में अगाध ऐश्वर्य प्रदान करे। हम निर्धनता, दुष्कर्मों, बुरे कर्मों तथा अपराधों से सर्वथा दूर रहें। इसका मतलब आप जो है ये कह रहे हैं, कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप निर्धन थे, आप जो दुष्कर्म करते थे और आप अपराध भी करते थे। इसलिए यज्ञ के माध्यम से आप ये संकल्प ले रहे हैं, बता रहे हैं अश्व को संबोधित करते हुए कि हम ऐश्वर्य भी प्रदान करें हे अश्व, और निर्धनता से दूर रहें, दुष्कर्मों से दूर रहें, अपराधों से दूर रहें। अश्व की भांति बलशाली हमारे नागरिक वीर्यवान हों। इस अश्व की भांति हमारे बलशाली नागरिक वीर्यवान हों, घोड़े के समान, यानी हॉर्स पावर वाले हों हमारे जो है नागरिक। इस अश्वमेध यज्ञ के द्वारा हम इन लोगों को बस में करते हैं, इन लोगों को बस में करते हैं इस अश्वमेध यज्ञ के द्वारा। देखिए ये क्या था, लोगों को बस में करने का था, और कोई मतलब नहीं था बस में करने का। अश्वमेध यज्ञ के द्वारा लोगों को बस में करते थे। विश्वदेव और मर्तों के साथ गणवान इंद्र आदित्यों सहित हमारे लिए भैषज करें, यानी हमारी जो है चिकित्सा करें, भैषज करें। आदित्यों के साथ इंद्र यज्ञ हमारे शरीर और प्रजा को सिद्ध करता है। हमारे समीप स्थित है अग्निदेव, आप हम यजमानों को प्रकाशमान वैभव प्रदान कर हमारा मंगल करें। अच्छे कर्म में लगे हुए हम यजमानों की दुष्ट आचरण करने वालों तथा हिंसा करने वालों से सुरक्षा करें। हे दीप्तिमान अग्निदेव, अग्निदेव से भी प्रार्थना करते थे। क्या देखिए आपने, हे हमारे पास में स्थित है अग्निदेव, आप हम यजमानों को प्रकाशमान वैभव प्रदान कीजिए। अच्छे कर्म में लगे हुए हम यजमानों की तरफ से जो कराते थे, उनकी यजमानों की दुष्ट आचरण करने वालों तथा हिंसा करने वालों से सुरक्षा करें। अब इतना तो कहना ही पड़ेगा यजमानों की सुरक्षा के लिए भी कि दुष्ट आचरण करने वालों की हिंसा से इन्हें सुरक्षा प्रदान करें। हे अग्निदेव आप, हे दीप्तिमान अग्निदेव, हमारे सहायकों हेतु धन वैभव तथा सुख प्रदान करें, इसलिए हम आपकी अभ्यर्थना करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये 48वां श्लोक भी हुआ, और आपने देखा कि किस तरह से ये 25वें अध्याय में दिया हुआ है दोस्तों। तो ये बड़ा रोचक प्रसंग था दोस्तों, और आपसे ये आपके दिमाग में क्लियर भी हुई होगी कि अश्वमेध की प्रक्रिया क्या होती थी, किस तरह होती थी। अब इसमें कोई संदेह नहीं रहना चाहिए दोस्तों। तो आज का प्रसंग ये अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को भी बताएं। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें, घंटी का बटन भी दबा लें ताकि हमारे आगामी वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें दोस्तों। और आज के लिए इतना ही। आप सबका विशेष आभार, नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।